हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, जैसे हमने लास्ट क्लास में पिछली क्लास में अनुस्वार के बारे में पढ़ा, सो आज की क्लास में हम विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि विसर्ग क्या होता है और हम किन शब्दों में इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका साउंड क्या होता है, इसकी ध्वनि क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 13, विसर्ग की मात्रा वाले शब्द। चित्रों को देखकर बताइए कौन है हम। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों को ध्यान पूर्वक देखकर बताइए कि यह चित्र किस चीज का है। तो बच्चों, पहला चित्र किस चीज का है? वेरी गुड, पहला चित्र ऋषि मुनि का है। ऋषि मुनि पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। नेक्स्ट इमेज में बच्चे सुबह प्रातः काल उठकर भगवान की आराधना, भगवान की पूजा कर रहे हैं। लास्ट पिक्चर में एक लेडी, एक औरत कंप्यूटर की तरफ देखकर बहुत ही अचंभित, बहुत ही दुखी हो गई है। वो बहुत दुख में है। तो बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। त प ह तप है। नेक्स्ट इज प्र अ त ह प्रातः। द उ ह क दुख। केवल पठन हेतु, सिर्फ पढ़ने के लिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और विसर्ग के बारे में जानना है। तो बच्चों, मेरे साथ इन शब्दों को दोहराओ। 6 अतः, पुनः, नमः, प्रातः, शब्दशः, निःसहाय, प्राय, अंततः, फलतः, मूलतः, स्वतः, दुस्साहस, निसंकोच। तो बच्चों, यहाँ कुछ विसर्ग की मात्रा वाले शब्द थे जिससे हमें पता चला कि विसर्ग की ध्वनि ह की होती है और विसर्ग को हम किन किन शब्दों में व किस किस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों, और जानकारी के लिए हमें यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिससे हमें विसर्ग की मात्रा के बारे में और पता चलेगा। तो बच्चों, चलो मेरे साथ ये वाक्यों को पढ़ो। प्रातः काल, रोज प्रातः 6 बजे उठो, राम प्रातः सैर को जाता है। इस पाठ को पुनः पढ़ो। निसहाय की सहायता करो, झूठ बोलने का दुस्साहस मत करो, निसंकोच कहो। तो बच्चों, यहाँ पर 6 प्रातः, प्राय, पुनः, निसहाय, दुस्साहस, निसंकोच इत्यादि शब्दों में विसर्ग की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जिससे हमें पता चला कि विसर्ग की मात्रा का शब्द का प्रयोग हम कहाँ-कहाँ, किन-किन शब्दों में कर सकते हैं। तो बच्चों, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हमने अभी विसर्ग की मात्रा के बारे में पढ़ा, अब हम उसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। प्राय, प्रातः, नमः, पुनः, निसंकोच। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और रिक्त स्थानों में भरने के लिए यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको सही शब्द को रिक्त स्थान में भरना है। तो हमारा पहले वाक्य में कौन सा शब्द आएगा? प्रातः और प्रातः। वेरी गुड। फर्स्ट सेंटेंस में आएगा प्रातः उठकर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज पाठ पुनः पढ़िए, दैट मीन्स पाठ दोबारा पढ़िए।
नेक्स्ट इज तुम निसंकोच, दैट मीन्स बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के आगे बढ़ो। वेरी गुड बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 3, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ कुछ चित्र दे रखे हैं, उन चित्रों को ध्यान पूर्वक देखकर उनके नाम के साथ उनका मिलान कीजिए। तो पहले चित्र में बच्चा क्या कर रहा है? वेरी गुड, पहले चित्र में बच्चा आदर कर रहा है, यानी नमस्ते कर रहा है। तो यहाँ हम नमः से मिलाएंगे। दूसरी पिक्चर में बच्चा क्या कर रहा है? वेरी गुड, दूसरी पिक्चर में बच्चा, दूसरे चित्र में बच्चा सुबह यानी प्रातः काल जल्दी उठकर सैर कर रहा है। मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर में ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं? तपस्या, तप। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए पाठ के साथ। बाय बाय बच्चों।